मैं मूर्ख था, सही सुना आपने। मैं सच में बेवकूफ़ था जो उसकी हर मनमानी सहता गया। जो वो कहती कि मैं बस उसी पर ध्यान देता था। एक पल के लिए माँ और बाबूजी भी पराये लगने लगे थे मुझे। पलक से मेरी शादी हुए अभी 1.5 साल हुए थे, लेकिन ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। शादी तो अरेंज ही थी। ऐसा नहीं है कि मैं घरवालों की मर्ज़ी के बगैर ही शादी कराया था। बहू भी घरवालों की पसंद की थी और जब से उससे मुलाकात हुई वो मेरी भी पसंद बन गई। और इसी वजह से मुझे माँ और बाबूजी का ये फ़ैसला बहुत अच्छा लगा। उनकी जान-पहचान में किसी अच्छे घराने की लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत थी और मैं भी थोड़ा अच्छा दिख लेता था। शादी हुई, मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल कैद होने लगे थे किसी कैमरे में। मेरे जीवन के कोरे कागज़ पर मेरे नाम के आगे पलक का नाम जुड़ने लगा, सागर संग पलक। शादी के बाद जितने दिन बीतते गए, ना जाने क्यों पलक के लिए मेरे दिल में प्यार और भरोसा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था और उसी भरोसे का वो फ़ायदा उठाती गई और मैं समझ नहीं पाया। तुम सारे दिन तो इतना काम करती हो और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती माँ को, ज़रूरी था क्या ज़बरदस्ती काम पर लगे रहना? मैंने पलक की परेशानी को समझते हुए कहा, बताया तो था, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल है। कहती हैं कि उनके ज़माने में तो 7वें महीने में भी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाते थे सिर पर लाद कर, और आजकल की बहुओं के नखरे, एसिडिटी भी हो जाए तो उनसे झाड़ू पोंछा तक नहीं होता। पलक ने अपनी परेशानी बताई। इस मामले में माँ से बात करने को मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी-छोटी बात पर घर में कलेश हो। लेकिन इन्हीं छोटी-छोटी बातों को दिल में रखकर घर में इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी, ना मैंने सोचा था और ना ही मेरे माँ और बाबूजी ने। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया और मेरी माँ से प्यारी मेरे लिए सास हो गई, क्योंकि मेरी माँ पलक का ख़्याल नहीं रखती थी, जबकि पलक की माँ को पलक की बहुत फ़िक्र रहती थी। एक दिन जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मन में कैद किए हुए सारे शिकवे कर दिए। माँ को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए मैं खुद अंधा हो गया था। मुझे सब पता है माँ, एक बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। तुमने कभी पलक को ज्योति की तरह देखा होता तो कभी ऐसा नहीं करती। एक तो उसकी तबीयत वैसे ही कुछ दिनों से ठीक नहीं है, ऊपर से आपकी बातें सुन-सुन के वो और बीमार हो जाएगी। अगर वो कोई काम नहीं कर पाती या उससे कोई काम गलत हो जाता है, तो एक बार तुरंत उसी वक़्त बताया जाता है कि तुम गलती कर रही हो और कैसे सुधारना है। लेकिन तुम ना तो गलती करते वक़्त कुछ बोलती हो और ना ही तब टोकती हो, और बाद में हफ़्ते 10 दिन बस उसी के लिए ताना देती रहती हो। हद होती है किसी बात की। मैं गुस्से में बोला। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ माँ से कहा। पलक पर किए उनके सारे जुल्म गिनवाए, जो पलक ने उन्हें बताने से मना किए थे। जो बातें तू अभी बता रहा है, वो बात बहू उसी वक़्त मुझे बताती तो शायद मैं भी सुधर जाती, माँ ने कहा और कमरे की तरफ जाने लगी। मैं माँ को टोकते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने पहले भी कहा था कि अब भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं कोई एक बड़ा फ़ैसला ले लूँगा। अगर पलक ने जो-जो तुझे बताया है सब सच है, तो तू आज ही फ़ैसला ले ले। लेकिन एक बार फिर बहू से पूछ ले, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उससे कही थी। अब या तो मैं भूल गई हूँ या तेरी बीवी ने कुछ ज़्यादा ही कान भरे हैं तेरे। माँ को भी गुस्सा आता ही था और उनके बोलने का तरीका भी ऐसा था कि वो कुछ प्यार से भी बोलें तो ऐसा लगता था जैसे गुस्से में बोल रही हूँ। यही हल्के-फुल्के झगड़े ने हमारा चूल्हा अलग कर दिया। एक घर में 4 कमरे थे। बाबूजी की मेहनत का रंग दीवारों पर पोता गया था, लेकिन अब ये 2 घर बन चुके थे। 2 कमरे हमारे, 2 कमरे माँ-बाबूजी के। हम एक कमरे में रहते और एक कमरे को किचन बना लिया। 2 से 3 हफ्ते ही गुज़रे थे, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ऑफ़िस में तो ख़राब होती ही थी, लेकिन अब घर में भी बहुत सारे टेंशन मुझे घेरने लगे थे। शाम को आते-आते सब्ज़ी लेते आना, आटा, तेल और मसाले भी ख़त्म है, पलक ने कहा। तो मैं चिढ़ते हुआ बोला, मैं कब लाऊँगा ये सब? ऑफ़िस में थक जाता हूँ, घर कब पहुँचूँगा? तुम कहती हो मार्केट में ठहर-ठहर के आऊँ? फिर पलक ने कहा, ये सब तो माँ करती थी ना, कि मुझे करना नहीं आता। मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, प्याज काटने में तुम्हें आँसू आते हैं, मसाला डालने का अनुभव तुम्हें नहीं है, एक रोटी ही पकाती हो, वो भी एक तरफ जली और एक तरफ कच्ची। आता क्या है तुम्हें? 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई भी काम बोलता हूँ तो कह देती हो कि वो तो मम्मी करती थी। मुझे आता नहीं है। सब काम अगर मम्मी करती थी तो तुम क्या करती थी? मैं आज ऑफ़िस में सीनियर से डाँट खाकर आया था और घर आकर सारा गुस्सा पलक पर निकालने लगा। लेकिन इन 2 हफ्तों में मुझे माँ की एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि माँ गलत नहीं थी, माँ सही कहा करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।